नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास लायबिलिटी की। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। थर्ड जो वर्ड बिजनेस में यूज होता है वो होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार। अगर मान लीजिए आप किसी से कुछ उधार लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। यानी मैंने किसी से कुछ उधार लिया है, आज ने कल मुझे इसके बदले में पैसे पे करने होंगे, या जो सामान लिया वो सामान क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, लायबिलिटीज के नाम से। तो लायबिलिटीज क्या होती है, एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइड। लायबिलिटीज वो अमाउंट होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी आउटसाइडर्स को। ठीक है, जैसे किसी से आपने कोई भी पैसा उधार लिया होगा तो वो बाहर वाले पर्सन होगा, तभी आप उधार वाले यूज करते हैं। तो उधार बेसिकली यूज किया जाता है बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर्स। ठीक है, अब जो अमाउंट है वो पेबल है, मतलब पे नहीं करा, पे करोगे। क्लियर है, इसीलिए उसको लायबिलिटी। अगर पे कर दोगे तो लायबिलिटी नहीं रहती, पे करना है, पे करा नहीं है। तो अगर लायबिलिटीज के टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी हमारे पास 3 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। पहली लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटीज। दूसरी लायबिलिटीज होती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरी लायबिलिटी होती है हमारे पास कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, पहले बात करें किसकी, करंट लायबिलिटी। जैसा कि नाम थोड़ा सजेस्ट करे, करंट हमेशा जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसको आपको 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो एनी अमाउंट पेबल विद इन 1 ईयर नोन एज करंट लायबिलिटीज। यानी कोई भी उधार अगर आपने लिया और 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना है तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, करंट लायबिलिटीज के नाम से। इसमें नॉर्मली एग्जांपल की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वैसे नाम अलग अलग है लेकिन उनकी टर्म समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आगे टर्म समझने के बाद मैं वहां पे रिपीट कर दूंगा कि एसेट्स है या आपके पास लायबिलिटी है। तो अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटीज के, तो जैसे आपने किसी से हाथ उधारी ली होती है उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। आपने कई बार बैंक से ना एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, जितने अलाउड है उससे ज्यादा कई बार बैंक वाले आपको देते हैं, जिससे आपका अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकाल लिया, जितना था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया। तो वो भी आपके पास एक तरह की कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटीज। इस तरह के आपके पास लायबिलिटीज होती है जो विद इन 1 ईयर में आपको पे करनी है। तो उससे कई बार उधार लेते हो कि मैं 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, ये कौन सी लायबिलिटी है हमारी, करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा पे करने में आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर आफ्टर 1 ईयर known as नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब आपने आज किसी से उधार लिया बट आप उसको पैसा देने के लिए कहते हैं तो मैं आज पैसा नहीं दूंगा, आपको पे करने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। लेकिन आपने जैसे एग्जांपल आपने टाइम दे दिया 2 साल बाद दूंगा, 4 साल बाद दूंगा, 10 साल बाद दूंगा, 20 साल बाद दूंगा, जो कि 1 साल से ज्यादा का टाइम लेता है पे करने में, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये जो लायबिलिटीज होती है इसमें आपने नॉर्मली एग्जांपल सुना होगा, बैंक से लोग लोन लेते हैं तो ये नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, 12 महीने से ऊपर का टाइम होगा। दूसरा आपने सुना होगा कि जो पर्सन होते हैं वो मकान के लिए लोन लेते हैं, जिसको आप होम लोन के नाम से जानते हो, या कई लोग अपना पर्सनल लोन लेते हैं। इस तरह के लोन वगैरह होते हैं, ये नॉर्मली 1 साल से ज्यादा का टाइम लेते हैं पे ऑफ होने के लिए, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने आज आपसे पैसा उधार लिया और कहता हूँ मैं इस पैसे को आपको 2 साल के बाद दूंगा, तो मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है उसको पे करने में, तो क्या बोला जाएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन करंट लायबिलिटीज। अगला वर्ड क्या होता है,
कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट मतलब होता है कंडीशनल लायबिलिटी, कंडीशनल लायबिलिटी होती है। जैसा कि कंडीशन बेस्ड होता है, ये पैसा आपको तब देना पड़ेगा जब कोई कंडीशन या तो हो जाएगी या कंडीशन नहीं होगी। तो ये क्या होता है, एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस on the happening or non-happening of future uncertain event। मतलब ये जो लायबिलिटी होती है वो बेसिकली ऐसी लायबिलिटी होती है जो किसी चीज के होने या ना होने पर बेस्ड होती है। अब इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो एक नॉर्मल सी बात है, कई बार आपने शर्त लगाई होती है, शर्त लगाते टाइम पर आप एक चीज के लिए बोलते हैं कि ये चीज या तो होगी या ये चीज नहीं होगी। अब दोनों सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर वो चीज हो जाती है तो आप विन हो जाओगे और नहीं होती तो आप लूज कर दोगे। तो जब आप लूज करते हो तो उस टाइम पे आपको पैसा पे करना पड़ सकता है। तो उसी चीज को हम किसके नाम से जानते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैंने और आपने शर्त लगाई कि आज बारिश पड़ेगी। अब मैंने कहा कि बारिश पड़ेगी, आपने कहा नहीं पड़ेगी, और बारिश नहीं हुई, यानी वह बारिश नहीं हुई, तो मुझे आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था बारिश होगी, तो मैं तब जीतता जब बारिश होती है, लेकिन बारिश नहीं हुई तो उस केस में मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी कंडीशन लायबिलिटी किसी चीज के होने और ना होने पर डिपेंड है। यानी बारिश नहीं हुई तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है, मैंने कहा बारिश नहीं होगी, आपने कहा होगी, अब बारिश हो जाती है, उस केस में मुझे पैसा फिर भी देना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा था नहीं होगी, तो उस केस में भी मैं हार गया। उस केस के लिए भी क्या वर्ड यूज करेंगे, कंडीशनल लायबिलिटी यूज करते हैं या फिर कंटीजेंट। यानी किसी चीज के होने या ना होने की वजह से हो रहा है। जैसे बारिश हो गई तब भी मुझे देना पड़ेगा, बारिश नहीं हुई तब भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपोजिट चीज के लिए शर्त लगाई थी, बैट लगाई थी। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, कंटीजेंट। अब ये नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट में केस चल रहे होते हैं, कोर्ट केस आपने सुने होंगे जिसको लिटिगेशन बोलते हैं। तो कोर्ट केस की वजह से आपको कई बार हो सकता है लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। अगर कल को केस जीत जाते हो हार जाते हो डिपेंड करता है, अगर जीत गए तो पे नहीं करना, हार गए तो उस टाइम पे आपको पैसा पे करना पड़ सकता है। हारने की सिचुएशन देखनी पड़ती है कि वो होने वाली चीज के लिए हार रहे हो या नहीं होने के लिए हार। क्लियर है, ये हमारे पास लायबिलिटीज के टाइप और लायबिलिटी का मतलब है।